हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मीना और उसकी फैशन वाली मम्मी की कहानी। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से सुंदर गांव में मीना अपनी माँ के साथ बहुत हंसी खुशी रहती थी। उसका गांव बहुत ही सुंदर था, जिसका नाम सुंदरपुर था। सुंदरपुर जहाँ के हर कोने में हरियाली और खुशबू से भरी हुई थी। यहाँ के लोग न केवल अपने गांव को सुंदर बनाए रखते थे, बल्कि सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे। वहाँ एक छोटे से घर में रहने वाली मीना अपनी माँ के साथ बहुत ही खुशी से जीवन बिता रही थी। मीना की माँ एक मिठाई की दुकान चलाती थी, जिसमें वह बहुत स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाती थी। उनकी दुकान की मिठाई केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि उनमें एक अलग तरह की मिठास भी थी। इस छोटे से गांव की मिठाई की दुकान ने गांव वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था। मीना एक सुंदर और समझदार लड़की थी। इस गांव की लड़की ने और उसकी माँ, जिसका नाम सुशीला था, गांव की प्रसिद्ध मिठाई दुकान चलाया करती थीं। सुशीला मीना की मम्मी नहीं, बल्कि गांव की फैशन वाली मम्मी के रूप में जानी जाती थीं। उनके पहनावे, शैली और व्यवहार से गांव के लोग बहुत प्रभावित थे। उनका फैशन खुद की संस्कृति को आगे बढ़ाना था, दूसरों की नकल करना नहीं था। इसलिए गांव की महिलाएं उनसे बहुत प्रभावित रहती थीं। एक दिन जब सुशीला और मीना दुकान में काम कर रही थीं, एक स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण कुछ गांव के लोग उन्हें देने आए, जिसमें सभी महिलाएं खुद को संस्कृति कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का इरादा कर रही थीं। लेकिन सुशीला ने देखा कि बहुत से लोग संस्कृति के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह और मीना एक नए तरीके से संस्कृति को प्रमोट करेंगी और अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सुंदर है। फैशन वाली मम्मी ने मीना को बताया, बेटा, हमें इस संस्कृति कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारी संस्कृति में कितनी खूबसूरती है। हमारी परंपरागत तरीका लोगों को प्रभावित करेगा और जीवन में खुशी का मार्ग बनाएगा। मीना ने खुशी खुशी स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर एक प्यारी सी नृत्य प्रस्तुत करने का निर्णय किया। सुशीला ने एक नए डिजाइन की साड़ी और आभूषण पहना और मीना ने भी खुद को एक परंपरागत संस्कृति के रूप में सजाया। उन्होंने अपनी मिठाई दुकान को भी सुंदरता से सजाया और उसे एक संस्कृति का केंद्र बना दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने शुरू होते ही सावित्री और मीना को सभी की नज़रों ने खींच लिया। उनका नृत्य और पहनावे के तरीके ने सभी को मोहित कर दिया। उनका नृत्य और उनका पहनावे के माध्यम से वह लोगों को संस्कृति के महत्व को समझाने लगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद सुशीला और मीना को गांव के सभी लोगों ने बहुत सम्मान दिया। उनकी मिठाई की दुकान भी बहुत चर्चा में रही और लोगों के बीच में उनकी मिठाइयों की प्रशंसा बढ़ गई। मीना ने अपनी माँ से सीखा कि अपनी आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी क्षेत्र में चमक सकते हैं। वह ना देखो कि एक महिला एक साधारण सी दुकान को एक बड़े समाज के हिस्से में बदल सकती है और
साथ ही अपनी संस्कृति का समर्थन भी करती है। मीना और उसकी मम्मी की फैशन वाली मम्मी ने इस कहानी में हमें यह शिक्षा दी है कि किसी भी छोटे से गांव से लेकर हम अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सहयोग से किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। और सुशीला ने मीना को दिखाया कि किसी भी सितारे को छूने के लिए सिर्फ उच्चता नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और संगठन की भावना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और कहानियाँ लेकर आऊँ। बाय।